सुनोरी राम कहानी। मंगल भवनिया मंगलहारी त्रिभुव सुदर्शन जल बिहारी। सब तक जारी करहु दिनाम चूर राजीव नयन की मृदु भरी बानी। राम कहानी सुनोरी राम कहानी। राम कहानी सुनोरी राम कहानी। चली राम मुनि आयुष पार। चली राम मुनि आयुष पाई। तुरत ही कुमार लक्ष्मण प्रिय सीते देख रही हो पंचवटी को। ऐसा लगता है कामदेव ने अपनी सुंदरता का प्रभाव इस पंचवटी पर भी प्रभावित कर दिया है। देखो ना यहाँ पंचवटी कितनी हरी भरी हो गई है। इस पंचवटी को देखकर तो एक बार काम भी अपने आप को सूक्ष्म समझने लगता है। इस पंचवटी की शोभा अत्यधिक सुंदर और हेलो कमेटी से आदेश है कि यहाँ रामलीला मंच के पास आए। महामुनि श्री अगस्त जी के द्वारा इस पावन स्थान का पावन परिचय हमें प्राप्त करवाया गया और वह पावन परिचय हमारे जीवन के लिए अवश्य अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करवाता है। यह पंचवटी की पावन कुटी पावन भी है और पुनीत भी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है। पंचवटी की कुटिया प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है। पंचवटी की कुटिया नाथ देवर लक्ष्मण के द्वारा कुटी का निर्माण किया गया। आज इस कुटी को देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। ओ प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है। ओ प्यारी प्यारी है न्यारी न्यारी है। पंचवटी सी कुटिया रे। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। ये प्यारी प्यारी है
भगवान एक विशेषता देखी। क्या विशेषता देखी आपने? 5 बटों की ये 5 बट वृक्ष 5 बटों की पंचवटी है। वो कितनी सुंदर परनी कुटी है। हम भी देख रहे हैं 5 वट वृक्ष जो इस पंचवटी पर हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़े ही सुंदर और सुहावने लग रहे हैं। 5 वटों की पंचवटी है, 5 वटों की पंचवटी है, कितनी प्यारी परकुटी है, कितनी प्यारी। 5 वटों की पंचवटी है, कितनी प्यारी परकुटी है। प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है पंचवटी की कुटिया। और भी देखने को मिल रहा है क्या? झर 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 झरने बहते प्यारे, झरते झरते प्यारे प्यारे, झर झर झरने बहते प्यारे। देखो कितनी मधुर ध्वनि झरनों के माध्यम से हमें मिल रही है। कोयल मीठे बैनी उच्चारे, कोयल मीठे बैन उचारे। बोल रही है कोयल। झर झर झरने झर झर झरने बहते प्यारे, कोयल मीठे बैन उचारे। झर झर झरने बहते प्यारे, ये प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है पंचवटी की कुटिया। आदरणीय भगवान, मैं तो ये कहूंगी, और पंचवटी पर बन गया ठिकाना मेरा रे। अवश्य किए, अवश्य। जैसे ही हमारे आने के पहले ये हरी भरी नहीं थी, लेकिन महामुनि अगस्त्य ने कहा कि आप पधारे, आपके आने पर ये हरी भरी हो गई है। पंचवटी पर बन गया ठिकाना मेरा रे, सजना आओ पास करें, हम भी तुम भी हम भी हो। आदरणीय पंचवटी पर बन गया ठिकाना मेरा रे, अब तो ये बन गया बन बेगन रे, सजना वास करे, हम भी तुम पंचवटी में बढ़ गया ठिकाना तेरा, पंचवटी में बढ़ गया
जाना तेरा सीताए आओ बात करे हम भी तू भी हम भी तू हम भी तू भी हम भी क्यों अपना ये मन हम लगा ले, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। या यूं कहती है तुमसे तुम्हारी सिया, कहती है तुमसे तुम्हारी सिया, तुम्हारी सिया कर लो पिया देखो तब सिया, कहती है तुमसे तुम्हारी सिया। कहता है तुमसे तुम्हारा पिया, कहता है तुमसे तुम्हारा पिया, पंचवटी में रहो तुम सिया। कहता है तुम्हारा तुमसे पिया, पंचवटी में रहो तुम सिया। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कलियों से तो फल मिले हैं, कलियों के तो फलने लगे हैं, कलियों के तो फलने लगे हैं। ये कलियों से हमरे मिल गए। कहती ये तुमसे तुम्हारी पिया, कहती ये तुमसे तुम्हारी सिया, तुम्हारी सिया कर लो पिया देखो तब सिया, कहती ये तुमसे तुम्हारी पिया। संसार में नारी अपने ग्रह को सजाती है, नारी अपने ग्रह को सजा करके अपने परिवार को सजाती है। आज सीता भी सोच रही है कि पंचवटी में हमें निवास करना है तो इस कुटी को हर प्रकार से हमें सजाना पड़ेगा, पुष्पों से सजाना पड़ेगा। अन्य प्रकार के पुष्प हमें प्रकृति ने दिए हैं, अवश्य में प्रिय सीते। ठीक है भगवान। कहता तुम्हारा है तुमसे पिया, कहता तुम्हारा है तुमसे पिया, हाँ तुमसे पिया, पंच में रहती रहो तुम सिया। यहीं पर हम निवास करते हैं। भैया, हे धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मान ज्ञानवान शीलवान मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, मैं निरंतर आपके इन पावन चरणों का दास हूँ। लेकिन नाथ अभी अज्ञान हूँ, अनजान हूँ, नादान हूँ। मैं जानता नहीं प्रभु ये संसार क्या है, संसार में रहने वाले प्राणी क्या हैं, इनमें भी क्या भेद होता है। सुर मुनि ये सचराचर सब क्या है भैया। सुर नर मुन सचराचर साई मैं पूछूं प्रभु निज की नहीं, मुझ समझाए कहूं सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आप मुझे समझा करके कहे भैया, जिससे मैं सब कुछ तज करके आपके चरणों का सेवक बना रहूं और निरंतर सेवा करता रहूं। नाथ मैं जानना चाहता हूं, लोग ज्ञान और विराग अर्थात माया में भी भेद बताया करते हैं, क्या इसमें भी भेद होता है? कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भगत करो जिये दाया। नाथ ये ज्ञान क्या है,
ज्ञान के साथ में वैराग्य और माया। नाथ हमने तो ऐसा जाना है, अति प्रचंड रघुपत की माया जही न मोह असको जग जाया। अरे ये माया तो आप ही की है भैया। भला इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो आपके माया से बच सका हो। इसलिए नाथ मैं जानना चाहता हूँ, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते होए चरण रज शोक मोय भ्रम जाए। भैया ईश्वर और जीव के बीच में क्या भेद होता है, और अगर भेद होता है तो कहे नाथ क्या भेद है जिससे मेरे हृदय से भ्रम दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए और आपके चरणों में मेरा मन लग जाए। कहे प्रभु इसका क्या कारण है, प्रकट करें भैया। प्रिय कुमार लक्ष्मण, आज पहली बार तुमने हमसे कुछ पूछा है। कह रहे हो संसार में माया क्या है। लक्ष्मण, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया और ज्ञान में क्या भेद होता है। लक्ष्मण, वैसे यदि मैं संपूर्ण तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा तो सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, फिर भी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। लेकिन लक्ष्मण, थोड़ी उमा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मैं तुम्हें थोड़े में ही सब कुछ सुनाई देता हूँ, क्योंकि थोड़े उमा जान ही सयाने। जो व्यक्ति सयाने होते हैं वो थोड़े में ही सब कुछ जान जाते हैं। भैया सर्वप्रथम इस संसार में माया क्या है, मंगल। इस संसार में व्यक्ति जीवन भर माया के वशीभूत बना रहता है, फिर भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाता, केवल माया में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। लक्ष्मण, संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस घर पर, जिस व्यक्ति पर माया का प्रभाव नहीं है। माया का प्रभाव तो हर व्यक्ति पर है, हर जीव पर है, हर घर पर है। कैसा प्रभाव है मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। माया क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। भैया ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा माया है, माया की सब छाया है। मैं और मेरा माया है, माया की सब छाया है। माया की सब छाया है। मैं और मेरा, संसार में मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। मैं और मोर तोर ते माया, ये बस कीने जीव निकाया। गोचन जहाँ लगी मन जाई,
समाया जानिब भाई। तही कर भेद सुनब तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। तही कर भेद ये जान लो, ये मान लो, ये जान लो, ये मान लो। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा माया है, माया की सब छाया है। मैं और मेरा माया है। संसार में माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया जो संसार की रचना करती है और अविद्या माया जो संसार का विनाश करती है। अब विद्या माया कैसी होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जब जीव बड़ा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये जान लो, ये मान लो, ये जान लो, ये मान लो। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा माया है, माया की सब छाया है। मैं और मेरा माया है। ये तो माया हो गई। ज्ञान क्या है? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। धर्म करने से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जब योग करता है तो योग से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और लक्ष्मण तुम्हारा अंतिम प्रश्न था कि ईश्वर जीव भेद कृष्ण, ईश्वर और जीव में क्या भेद होता है? लक्ष्मण माया जिसके वशीभूत होती है, माया जिसके वशीभूत होती है वह ईश्वर होता है। माया जिसकी वशीभूत होती है वह ईश्वर होता है और माया के वशीभूत जो होता है वह जीव होता है। जीव और ईश्वर में यही भेद है कि माया के जो वशीभूत है वह जीव है और माया जिसके वशीभूत है वह ईश्वर है। यही भेद होता है लक्ष्मण। यही ज्ञान, यही वैराग और यही माया है। सूप न खा